अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर प्रोफेशनल्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता तकरीबन 8 दिन से क्विज़ प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। इस क्विज़ प्रोग्राम का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मटीरिया मेडिका की स्टडी के लिए रुझान पैदा किया जाए और यकीनन तौर पे प्रोफेशनल्स करते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि स्टडी नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक दिलचस्पी पैदा करने के लिए इसमें 3 सिम्टम दिए जाते हैं और उसकी एक ही रेमेडी के जिनका तल्लुक होता है, तो वो रेमेडी का नाम बताना होता है। तो आज का क्वेश्चन जो है वो भी इस सिलसिले में, ये 8th क्वेश्चन है, 8वां सवाल है और इसके भी 3 सिम्टम मैं पेश कर रहा हूँ और इसकी भी रेमेडी आपने तलाश करके, या बड़ा वैसे फेमिलियर सिम्टम्स हैं और रेमेडी जो है वो भी बड़ी कॉमनली यूज्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको तलाश कर लेंगे। इसका नंबर 1 सिम्टम ये है कि मरीज़ में अनयूजुअल एप्टीट्यूड होता है फॉर स्टडी एंड वर्क। अनयूजुअल एप्टीट्यूड फॉर स्टडी एंड वर्क, यानी काम करने और पढ़ाई के बहुत ज़्यादा उसका अनयूजुअल एप्टीट्यूड उसका होता है। नंबर 2 है कि इसका मरीज़ जो है उसके ये है कि मस्ट हैव समथिंग टू ईट इन द मिडल ऑफ इन द मिडल ऑफ नाइट, यानी रात को वक्त उठ के कुछ ना कुछ लाजमी खाता है। आधी रात को उसको भूख लगती है और किचन की तरफ रुख करता है और आधी रात को वो कुछ ना कुछ लेना उसकी मजबूरी होता है, खाना उसकी मजबूरी होता है। इसलिए कहते हैं मस्ट हैव समथिंग टू ईट इन द मिडल ऑफ नाइट। और तीसरा ये है पेशेंट डजंट इम्प्रूव वाइल यूजिंग कॉफ़ी, यानी इसका मरीज़ जब तक कॉफ़ी नहीं छोड़ेगा उसके सिम्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। यानी जो भी उसकी इलामत हैं उसमें दवाई दी जाए तो, लेकिन कॉफ़ी साथ साथ वो पीता जाए तो उसकी इलामत में इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं आती। सो इसलिए कहते हैं कि पेशेंट डजंट इम्प्रूव वाइल यूजिंग कॉफ़ी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ इसके जो 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। अनयूजुअल एप्टीट्यूड फॉर स्टडी एंड वर्क, मस्ट हैव समथिंग टू ईट इन द मिडल ऑफ नाइट, पेशेंट डजंट इम्प्रूव वाइल यूजिंग कॉफ़ी। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स एक रेमेडी के मैंने पेश किए हैं। अब इन तीनों को सामने रखते हुए फौरी तौर पे जो है ना उस रेमेडी का नाम जहन में आ जाना चाहिए। सो फिर भी 24 आवर्स आपके पास हैं। विद इन 24 आवर्स आप इस रेमेडी का नाम मुझे इनबॉक्स करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इतना कि हमने जवाब दे दिया है। और इंशाल्लाह ताला ये जवाब मैं सारे इकट्ठे कर रहा हूँ, सब दोस्तों की लिस्ट रिकॉर्ड मुरतब हो रहा है और ये 5 मार्च तक जो है ये सबका जो है रिज़ल्ट सामने आ जाएगा कि कौन से दोस्त जो है वो फर्स्ट पोजीशन में हैं, कौन से सेकंड में हैं, कौन से थर्ड में हैं। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत कुछ दोस्तों का माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका पता चलता है कि उनका मटीरिया मेडिका का नॉलेज है। मटीरिया मेडिका के नॉलेज के बगैर रैपिडाइजेशन या केस टेकिंग, तो मैं समझता हूँ कि ये आगा दौड़ पीछे चौड़ वाली बात है। यानी बेसिक नॉलेज ना हो और बंदा जो है वो क्या कहते हैं कि रैपिडाइजेशन शुरू कर दे। सो वी शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका, जिसके बगैर बात नहीं बनेगी। तो इस प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि एक ऐसी दोस्तों में कोई एक हैबिट आदत डाली जाए कि वो लाजमी, मैं समझता हूँ रोज़ाना रात को सोने से कबल 1-2 मेडिसिन को अगर पता भी हो, आती भी हो, तो फिर भी स्टडी करने की आदत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है होम्योपैथी में कामयाब प्रैक्टिस के लिए। बहुत शुक्रिया, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।